नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे YouTube चैनल पूजा 7 स्टोरीज में। आज हम इस वीडियो में जानेंगे रामचरितमानस पढ़ने के फायदे। करें रामचरितमानस की इन चौपाइयों का पाठ, जीवन की हर समस्या का मिलेगा समाधान। दोस्तों, अगर आप भी हनुमान जी सच्चे के भक्त हैं तो कमेंट में जय श्री राम जरूर लिखें और इस कथा को पूरा सुनें। इसे पूरा सुनने से आपकी हर मनोकामना पूरी होगी। और आप सभी लोगों से अनुरोध है कि कृपया करके वीडियो को पूरा देखें और वीडियो को लाइक और शेयर जरूर करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। रामचरितमानस पढ़ने के फायदे। सनातन धर्म में शायद ही कोई इंसान हो जो रामायण का पाठ ना करता हो। रामायण या रामचरितमानस को सुनने या पढ़ने के फायदे बहुत सारे होते हैं। चलिए सबसे पहले हम आपको बता दें कि महर्षि वाल्मीकि ने संस्कृत भाषा में रामायण को लिखा था। उसके बाद तुलसीदास जी ने रामायण का हिंदी अनुवाद करके रामचरितमानस लिखी थी। वर्तमान में तुलसीदास जी द्वारा लिखित रामचरितमानस का पाठ ही सबसे ज्यादा किया जाता है। चलिए अब हम आपको रामचरितमानस पढ़ने के फायदों के बारे में बताते हैं। पहला फायदा, दरिद्रता नहीं आती है। नियमित रूप से जिस घर में रामचरितमानस का पाठ होता है उस घर में दरिद्रता नहीं आती है। दूसरा फायदा, अकाल मृत्यु नहीं होती है। ऐसा माना जाता है कि जिस घर में महीने में एक बार पूर्णिमा के दिन रामचरितमानस पढ़ने से उस घर के किसी भी सदस्य की अकाल मृत्यु नहीं होती है। तीसरा फायदा, कभी धन की कमी नहीं होती है। जिस घर में रामचरितमानस का पाठ नियमित रूप से होता है उस घर में मां लक्ष्मी निवास करती है। यह हम सभी जानते हैं कि जिस घर में मां लक्ष्मी वास करती है उस घर में कभी धन की कमी नहीं आती है। चौथा फायदा, जीवन सुखमय बना रहता है। जो भी इंसान रोजाना रामायण का पाठ करता है उसका जीवन सुखमय बना रहता है। पांचवा फायदा, स्वयं हनुमान जी करते हैं रक्षा। जिस घर में रामचरितमानस का पाठ होता है उस घर की रक्षा स्वयं हनुमान जी करते हैं। हनुमान जी कृपा से उस घर में भूत प्रेत इत्यादि कभी नहीं आते हैं। छठा फायदा, शरीर स्वस्थ होता है। नियमित रूप से रामायण पढ़ने से मन को शांति मिलने के साथ साथ शरीर स्वस्थ और आनंद प्राप्त होता है। सातवां फायदा, सत्य पराजित नहीं हो सकता। रामचरितमानस पढ़ने से इंसान को यह पता चलता है कि सत्य कमजोर हो सकता है लेकिन कभी पराजित नहीं हो सकता है। करें रामचरितमानस की इन चौपाइयों का पाठ, जीवन की हर समस्या का मिलेगा समाधान। रामचरितमानस, जिसे तुलसीदास द्वारा रचा गया है, हिंदू धर्म के महत्वपूर्ण ग्रंथों में से एक है। रामचरितमानस में दी गई दोहे और चौपाइयों से मानव मात्र को प्रेरणा मिल सकती है। इस पवित्र ग्रंथ में मनुष्य की हर समस्या का हल मिल सकता है। साथ ही यह भी माना जाता है कि जो लोग रोजाना रामचरितमानस के पाठ करते हैं उनके ऊपर प्रभु श्री राम की कृपा बनी रहती है। श्री रामचरितमानस की चौपाई। पहली चौपाई, हरि अनंत हरि कथा अनंता, कहिं सुने बहुविधि सब संता। रामचंद्र के चरित सुहाए, कलप कोटि लगी जाहि न गाए। इस चौपाई में तुलसीदास जी कहते हैं कि प्रभु श्री राम अर्थात ईश्वर अनंत है, न उनका कोई आदि है और न ही अंत। किसी भी मनुष्य द्वारा भगवान श्री राम के सुंदर चरित्र को कोई व्यक्त नहीं किया जा सकता। दूसरी चौपाई, जा पर कृपा राम की हुई, ता पर कृपा करें सब कोई। जिनके कपट दंभ नहीं माया, तिनके हृदय बसहु रघुराया। इस चौपाई का अर्थ है जिन पर प्रभु श्री राम की कृपा बरसती है उस व्यक्ति को सांसारिक दुख छू भी नहीं सकते, क्योंकि उस व्यक्ति पर सभी की कृपा बनी ही रहती है। भगवान राम केवल उन्हीं लोगों के हृदय में वास करते हैं जिनके अंदर कपट, झूठ और माया नहीं होती। तीसरी चौपाई, तुलसी काया खेत है, मनसा भयो किसान। पाप पुण्य दो बीज हैं,
बुवै सो लुनय निदान। इस दोहे में तुलसीदास जी कहते हैं कि मनुष्य का शरीर एक खेत की तरह है और मन इस खेत का किसान है। किसान जैसे बीज खेत में बोता है वैसा ही फल उसे मिलता है। ठीक इसी तरह कर्मों के अनुसार ही व्यक्ति को पाप या पुण्य का फल मिलता है। चौथी चौपाई। आवत ये हर्षय नहीं, नैनन नहीं सने। तुलसी तहाँ न जाए, कंचन बरसे में। इस दोहे में तुलसीदास जी बताते हैं कि कैसे व्यक्ति के घर कभी नहीं जाना चाहिए। तुलसीदास जी के अनुसार जिस घर में जाने पर घर के लोग आपको देखकर प्रसन्न न हो और जिनकी आंखों में बिल्कुल भी स्नेह न हो, ऐसे लोगों के घर कभी नहीं जाना चाहिए, चाहे वहां आपका कितना भी लाभ छिपा हो। रामचरितमानस की महिमा। जिस घर में एक माह में मात्र पूर्णिमा को प्रति माह रामायण का पाठ होता है, उस घर में अकाल मृत्यु नहीं होती है। जिस घर में रामचरितमानस रखी होती है, वहां कभी भूत, पिशाच, प्रेतों का वास नहीं होता है। जिस घर में रामायण के पास शाम के समय देसी घी का दीपक जलाया जाता है, उस घर में अन्न की कमी कभी नहीं होती है। प्रभु की रहती है कृपा। ज्योतिषाचार्य ने बताया कि जिस घर में प्रति सप्ताह रामायण होती है, उस घर पर श्री राम जी व माता सीता जी की कृपा सदैव रहती है। उस घर में बच्चों की वृद्धि होती है। जिस घर में प्रतिदिन रामायण का पाठ होता है, उस घर पर भगवान शिव, श्री राम जी, सीता जी, श्री हनुमान जी, शनिदेव, नवग्रह, 33 कोटि देवी देवताओं की सदैव कृपा रहती है। उस घर से दरिद्रता भाग जाती है, उस परिवार का यश बढ़ने लगता है, उस घर पर साक्षात माँ लक्ष्मी जी की कृपा बनी रहती है। बच्चों को कभी भय नहीं लगता है। भूत, प्रेत, पिशाच वहां प्रवेश नहीं कर सकते हैं। उस घर में सुख, शांति, समृद्धि, धन, अन्न, संतान, मित्र, पड़ोसी, रिश्तेदारों आदि से परिपूर्ण होता है। जरूर होनी चाहिए रामायण। ज्योतिषाचार्य ने बताया कि रामायण की एक एक चौपाई लाखों मंत्रों के बराबर है और हर चौपाई कुछ न कुछ देने वाली है। हर भारतीय के घर में रामायण होनी चाहिए। पारिवारिक मैनेजमेंट रामायण हमें सिखाती है। रामायण हमें संसार में जीना सिखाती है। गीता हमें संसार से जाना सिखाती है, अर्थात मरना सिखाती है। ये हजारों लोगों द्वारा आजमाए हुए उपाय हैं। आप भी लाभ उठाएं। दोस्तों, अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा तो कृपया करके वीडियो को लाइक और शेयर जरूर करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद। ओम नमः शिवाय।